प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर जोड़ा है। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं उसके उन महान कार्यों के लिए जो कि वो मेरे और आपके जीवन के अंदर करता है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं आप सबकी गवाहियों के लिए, आप सबके फ़ोन कॉल्स के लिए, उन टेस्टमनीज़ के लिए जो मैं सुनता हूं कि इन मॉर्निंग डिवोशंस के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि इन मॉर्निंग डिवोशन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपको सामर्थ दे रहे हैं, हियाव दे रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि जो परिश्रम मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर के कर रहा हूं उसका एक अच्छा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से हमें मिल रहा है। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 28वें वचन को। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर की बढ़ाई हो। मेरे भाई मेरे बहन, मेरा और आपका परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक पुत्र दिया गया है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार और सलामती का पिता होगा। मेरे भाई मेरे बहन, वो परमेश्वर है यीशु मसीह जो मेरे और आपके जीवन के अंदर शांति देता है। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। ये आखिर रेस्ट क्या है, ये विश्राम क्या है? जब हम बात करते हैं रेस्ट की या विश्राम की तो उसके जब मैं और आप अर्थ को देखते हैं तो विश्राम का अर्थ है क्वाइटनेस। विश्राम जो है वो इंक्लूडेड है पीस और स्टिलनेस को। विश्राम का अर्थ है एक्ट ऑफ रिडेम्पशन इन ब्रिंगिंग गॉड्स रेस्टोरेशन। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप जब इस संसार के अंदर होते हैं तो ध्यान रखिए, इस संसार के अंदर बिना परमेश्वर के मैं और आप आराम नहीं पा सकते, मैं और आप शांति नहीं पा सकते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जो कि शांति का राजकुमार है, जब वो मेरे और आपके जीवन के अंदर आता है, तब मैं और आप अपने कार्यों के अंदर शांति को पाते हैं। रेस्ट मीन्स द कंप्लीटनेस। परमेश्वर मुझे और आपको उन कामों को पूर्ण करने की सामर्थ देता है। दैट इज द रेस्ट ऑफ गॉड। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप अपने कामों को करते हैं और जब वो कार्य आपके जीवन के अंदर पूर्ण नहीं होते तो आप कैसा अनुभव करते हैं? यू फील रेस्टलेस। आप बेचैन होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप दुखी होते हैं, आप निराश होते हैं, आपके मन के अंदर बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, बहुत सारे सोच और विचार चलते हैं जिसके कारण से आपका जो मन है वो अशांत रहता है। यू आर नॉट एट पीस। आप उस समय शांति में नहीं रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम परिश्रम कर रहे हो, तुमने बहुत बोझ उठा लिया है, बहुत सा परिश्रम आप कर रहे हो सकता है अपने परिवार के लिए आप परिश्रम कर रहे हो सकता है अपनी जॉब में आप परिश्रम कर रहे हो सकता है आप अपनी स्टडीज़ में परिश्रम कर रहे हो। लेकिन वहाँ जब आप परिश्रम करते हुए थक जाते हैं और आप अनुभव करते हैं अशांति का, आप अनुभव करते हैं आप वहाँ पर कंप्लीटनेस को नहीं पाते, पूर्णता को नहीं पाते हैं, उस समय परमेश्वर मुझसे और आपसे कहते हैं कि ठीक है, तुमने परिश्रम कर लिया, तुम बोझ से दब गए। परिश्रम, ध्यान रखिए, परिश्रम मुझे और आपको दबाता है लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको उठाता है। हालेलुया। और इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि मैं और आप परमेश्वर के पास आएं। जब मैं और आप परमेश्वर के पास आने का मतलब क्या है? परमेश्वर के पास आने का मतलब है, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय और उसके 14 वचन के अंदर, परमेश्वर ने कहा, माई प्रेजेंस विल गो बिफोर यू एंड
will give you rest। मेरी उपस्थिति आप तुम्हारे आगे आगे चलेगी और तुम्हें विश्राम देगी। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप विश्राम पाएं, मैं और आप। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग शांति के स्थानों में आनंद से रहेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको शांति के स्थानों में रखना चाहता है। वो मेरे और आपके जीवन के अंदर कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट को नहीं देखना चाहता। वो मेरे और आपके जीवन के अंदर घबराहट और बेचैनी को नहीं देखना चाहता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। क्यों दिए जाता हूं? क्योंकि यीशु मसीह ये चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के लोग आनंद से रहें, विश्राम में रहें। लेकिन ये विश्राम कैसे परमेश्वर मुझे और आपको विश्राम देगा? कैसे इस विश्राम को मैं और आप पाएंगे? सबसे पहली चीज मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के पास रहें। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, आपके साथ कोई भी समस्या क्यों ना हो जिसके कारण से आप अशांति में हो, आप बेआरामी में हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो, यू आर नॉट इन पीस, उस समय में आप परमेश्वर के पास आइए। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे वायदा करता हूं इस बात का कि परख कर देखिए यहोवा कैसा भला है, मेरा यीशु भला है। एक बार आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, एक बार यीशु के पास आकर के देखिए और अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में देकर के देखिए। यीशु मसीह का वायदा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, जिस समय आप अपनी आंखों को बंद करके और परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं यीशु मैं तेरे पास आया हूँ, मेरे भाई मेरे बहन, वो आपको निराश होने नहीं देगा, वो आपको अशांति में रहने नहीं देगा। चाहे वजह कोई भी क्यों ना हो, चाहे कारण कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर की शांति आपके जीवन के अंदर कार्य करेगी। यू नो, शांति से मेरा मतलब है, रेस्ट से मेरा मतलब है द रेस्टोरेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर रिस्टोर करेगा उन सारी चीजों को जो आपने खो दी हैं, जो आप से दूर जा चुकी हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर स्टोर करेगा। दैट इज द रेस्ट ऑफ गॉड, दैट इज द रेस्ट दैट गॉड वांट्स टू गिव यू एंड आई। ये वो आराम है, ये वो विश्राम है जो परमेश्वर कंप्लीटनेस मेरे और आपके जीवन के अंदर देना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर यहोवा के निकट पूरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर से दूर होकर के कार्य करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तू अपनी सामर्थ्य में चला जा रहा है, बजाय इसके कि तू परमेश्वर के पास आए। आज मुझे और आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। दूसरी बात, कैसे परमेश्वर मुझे और आपको आराम देगा? कब ये आराम मैं और आप पाएंगे, विश्राम? मेरे भाई मेरे बहन, दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए। जब आपके जीवन के अंदर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आप में होकर के काम करेगा। ध्यान रखिए, हाथ आपके होंगे लेकिन काम परमेश्वर कर रहा होगा। और मैं और आप देख सकते हैं यूसुफ के जीवन के अंदर परमेश्वर ने यूसुफ को आराम दिया, विश्राम दिया। कैसे विश्राम दिया? परमेश्वर का वचन कहता है जिन जिन कामों में यूसुफ अपने हाथ को लगाया करता था, वो परमेश्वर यूसुफ के हाथों से उन कामों को सफल कर दिया करता था। आज यूसुफ का परमेश्वर आपका परमेश्वर बनना चाहता है। वो आपको विश्राम देना चाहता है। आपको उसकी उपस्थिति में चलना है। पहले चीज उसके पास आना है। केवल पास आकर के इतना काफी नहीं है। प्रार्थना कर लेना, बाइबल पढ़ लेना, वचन पढ़ लेना, वचन फॉरवर्ड कर देना, अच्छे अच्छे प्रचार सुन लेना काफी नहीं है। लेकिन अब आपको उनसे आगे बढ़ना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाई मेरे बहन, जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं तो भजन संहिता 23:1 से और 2 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। और आगे लिखा है ही मेक्स मी लाई डाउन इन ग्रीन पैस्चर, ही लीड मी इन बिसाइड स्टिल वाटर्स। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हरी हरी चढ़ाइयों में मुझे चराता है और वो जल के झरनों के पास मुझे ले जाता है। इंग्लिश के बाइबल में लिखा है बिसाइड स्टिल वाटर्स। स्टिल वाटर्स शांति के स्थान पे ले जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, तीसरी बात, परमेश्वर को अपना चरवाहा बना लीजिए।
उसकी अगुवाई में चलना शुरू करें। पहली चीज उसके पास आना है, दूसरा कार्य क्या करना है, उसकी उपस्थिति में आपको चलना है, चलना पड़ेगा। ये परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी उपस्थिति में चले। परमेश्वर ने मूसा से यही कहा कि मेरी उपस्थिति तेरे आगे आगे चलेगी। मूसा ने क्या कहा था, ध्यान रखिए, जब आप निर्गमन 33 अध्याय को पढ़ेंगे तो मूसा परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर ठीक है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अब बात यह है कि परमेश्वर अगर तू हमारे आगे आगे ना चले, यदि तू हमारी अगुवाई ना करे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरे भाई मेरे बहन, ये बात परमेश्वर के दिल को भा गई और परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे आगे चलेगी। ओ मेरे भाई मेरे बहन, उसे अपना चरवाहा बना लीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप उसकी अगुवाई में चलेंगे, you will feel, you will have the completeness in your work, you have completeness in your mind, you have completeness in your everything। प्रत्येक कार्य में परमेश्वर की परिपूर्णता, मसीह की परिपूर्णता आपके जीवन के अंदर कार्य करेगी। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, होने दें। परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है, आपको रेस्ट देना चाहता है। रेस्ट का मतलब है पीस, स्टिलनेस। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कंप्लीटनेस को देना चाहता है। वो खालीपन को, वो अधूरेपन को आपकी जिंदगी से हटाना चाहता है। जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, जब आप उसे अपना चरवाहा बना लेंगे, मेरे भाई मेरे बहन, आपकी जिंदगी से खालीपन खत्म हो जाएगा, आपकी जिंदगी के अंदर रूखापन खत्म हो जाएगा, आपकी प्रार्थना में नयापन आ जाएगा, आपके विचारों में नयापन आ जाएगा, आपकी सोच में नयापन आ जाएगा और आप परमेश्वर के साथ आनंद से जय जयकार करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए बढ़ने पाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों के वास स्थान से, धर्मियों के तंबू से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। तब आपके घर के अंदर से कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट नहीं, लेकिन जय जयकार की ध्वनि सुनाई देगी। लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं, पर परमेश्वर की महिमा की बातें सुनाई देंगी। इसीलिए होने दें, उसके पास आएँ, उसकी उपस्थिति में चलें और उसे अपना चरवाहा बना लें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं मेरे यीशु मसीह, और आप चाहते हैं कि आपकी शांति हमारे जीवन के अंदर कार्य करे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज मेरा भाई मेरी बहन किसी भी समस्या से, किसी भी बात से, किसी परेशानी से, किसी भी पिता परमेश्वर टेंशन से होकर के क्यों ना गुजर रहे हो, प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आप अपनी उपस्थिति सर्वप्रथम मेरे भाई के जीवन के अंदर दीजिए। प्रभु, इनके काम जो पिता परमेश्वर अधूरे पड़े हुए हैं, बन नहीं रहे हैं, यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ आप इनके चरवाहा बन जाइए और इनके चरवाहा बन करके पिता परमेश्वर इन्हें शांति के स्थान में लेकर के चलिए। अपनी कंप्लीटनेस को दीजिए, अपनी पूर्णता को दीजिए, अपनी भरपूरी को दीजिए पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर कि इनका शोक आनंद में बदल जाए। और ये धन्यवाद करते हुए प्रभु आपके साथ इस 2023 में चलने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबके साथ हो और आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।